यहाँ जो भी जितने भी आप सबका स्वागत करता हूँ आज की शानदार मीटिंग में। और हम जो टॉक करने वाले हैं वो बेसिकली जैसे पीयूष जी ने बताया कि अभी का हॉट और बर्निंग टॉपिक है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी को लोगों ने इसलिए अभी इस टाइम पे हॉट और बर्निंग टॉपिक हो गया क्योंकि पिछले 2 साल से तो लोग बस जस्ट ये शब्द बार बार सुन रहे हैं। क्योंकि पहले कोविड 1 आया, फिर कोविड की सेकेंड वेव आई और अब ओमिक्रॉन आ गया। और अभी ओमिक्रॉन का तो ऐसा है कि जैसे अभी वीकेंड कर्फ्यू शुरू हुए और कई सारे सिटीज के अंदर तो शाम को 5 बजे बाद या 8 बजे बाद शॉप्स वगैरह खुलना बंद हो गई। फिर सैटरडे संडे का वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया। स्कूल्स के ऑलमोस्ट की ऑनलाइन ही अभी चल रही हैं स्कूल। तो ये एक्चुअली ओमिक्रॉन और ये कोविड आने के बाद लोग अवेयरनेस आई लोगों के अंदर कि यार एक्चुअली ये इम्यूनिटी है क्या, और लोगों को कहीं ना कहीं जो हेल्थ का इंपॉर्टेंस है वो समझ में आने लगा। तो दोस्तों इम्यूनिटी जो वर्ड है, इम्यूनिटी का मतलब है कि आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब जैसे अब इसको यदि अपन डिवाइड करें ब्रॉड वे में तो दो प्रकार की इम्यूनिटी अपने को होती है बॉडी के अंदर। एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी या नेचुरल, जो मतलब आपको बाई बर्थ ही मिली होती है। मतलब जो जैसे कि अपनी स्किन है ये भी एक इम्यूनिटी का काम करती है अपने को। जैसे बाहर के पैथोजन या एलर्जन जो भी बीमारियां होती हैं उनको डायरेक्ट अपन के बैक्टीरिया वायरस सीधा एंटर नहीं कर सकते हैं। अपने जो सेल म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह जो भी होती है वो सारी इसमें इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करती हैं। तो एक होती है इननेट की जो अपने बाई बर्थ ही है अपने बॉडी के अंदर। दूसरी इम्यूनिटी जो होती है वो होती है एक्वायर्ड, जो कि एक्वायर होती है धीरे धीरे जो जो ग्रोथ होती है। अब एक्वायर में जैसे अपन एक छोटे बच्चे की बात करें कि जो दूध पीता बच्चा है, इन्फेंट है, उसको वो कहाँ से एक्वायर कर सकता है। तो उसको दो तरीके से अपन एक तो देते हैं, एक तो नेचुरल तरीके से और एक आर्टिफिशियल तरीके से। तो नेचुरल तरीके से तो वो एक्वायर कहाँ से करता है कि जैसे माँ का दूध पी रहा है वो, तो जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर भी इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, आईजीए। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो डायरेक्टली रेडीमेड ही उस बच्चे को जा रही है, उसके कोलेस्ट्रॉल मिल्क जो है। और जो लैक्टेशन के टाइम है उसके दौरान उसको इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज जो है वो सीधा उसको मिल्क से मिल रही है। तो वो हो गया नेचुरल तरीका एक्वायर्ड का। और ऐसे ही यदि अपन बात करें कि मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल तरीका क्या हुआ, तो जो भी बच्चों के वैक्सीनेशन हो रहा है। जैसे अपन जानते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको बीसीजी का इंजेक्शन लग गया, फिर डीपीटी में डिप्थीरिया परtussis और टिटनस का लग गया। तो ये सब चीजें जो वैक्सीनेशन जो कैटेगरी होती है वो होती है आर्टिफिशियल तरीका होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो जैसे रिसेंटली कोविड की बात करें तो कोविड में क्या हुआ कि भाई शुरू शुरू में कुछ लोग डरे कि वैक्सीनेशन कराएं नहीं कराएं। फिर लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और सेफ फील करने लगे। तो क्या होता है वैक्सीनेशन से, वैक्सीनेशन से क्या हुआ कि अपन ने एक लो डोज के अंदर एंटीजन दे दिया अपनी बॉडी के अंदर। ये दो वर्ड भी जब लोग इम्यूनिटी सीख रहे हैं तो इसके साथ उन्होंने एंटीबॉडीज भी वर्ड बहुत सीखा है, सुना है बेसिकली। तो जो एंटीजन यदि अपन ने दिया तो अपनी बॉडी क्या करती है कि एंटीबॉडीज बनाती है। और जैसे एंटीजन दे दिया तो अपनी बॉडी उसके खिलाफ एंटीजन बना के और अपने शरीर के अंदर एक्चुअली जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनके अंदर एक कैटेगरी होती है टी सेल्स होती हैं, या जिनको मेमोरी सेल्स भी बोलते हैं, जो यादाश्त रख लेती हैं, उस एंटीजन की यादाश्त रख लेती हैं। और यदि वो कभी भी अपनी बॉडी के अंदर वो एंटीजन प्रेस हुआ है तो जैसे ही मान लीजिए कि अभी ओमिक्रॉन आया और अभी ऑलमोस्ट आई थिंक जैसे पाली की मैं बात करूं तो यहाँ हमारे हर छठा केस पॉजिटिव आ रहा है। जो भी सैंपलिंग हो रही है उसमें हर 6 पर्सन है वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव आ रहा है या कोविड पॉजिटिव बोल सकते हैं उसे। तो अब क्या है कि अपन नो डाउट शाम अब से यदि अपन जैसे कि अब कई बिना कभी अपन इसके उसमें आने वाले ही हैं जद के अंदर। ये तो है नहीं कि आप बच सकते हैं, क्योंकि हम मार्केट भी निकलेंगे बाहर भी जाएंगे तो सेफ्टी आप हम बहुत रख रहे हैं। मान लीजिए हैंड हाइजीन रख रहे हैं, मास्क रख रहे हैं, तो आपके कुछ चांसेस है कि आप उस चीज को डिले कर दें। लेकिन कभी ना कभी एक्सपोजर तो होना तय है। तो क्या आपका शरीर उस चीज के लिए रेडी है। अब बात आती है वैक्सीनेशन की। चलिए अपन ने वैक्सीनेशन करा लिया, लेकिन अब धीरे धीरे जब पता लगा कि वैक्सीनेशन मान लीजिए जिन्होंने पिछले साल कराया था, जैसे जब जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ, हम जैसे फ्रंट वॉरियर्स के अंदर, तो हमें जनवरी 16 जनवरी को जैसे हमारा फर्स्ट डोज लगा था, उसके बाद फेब के अंदर सेकंड डोज लग गया। अभी हमारा बूस्टर डोज लगा, अभी जस्ट मैंने 11th को ही लिया है अपना बूस्टर डोज। तो ये क्यों जरूरत पड़ी बूस्टर डोज की, क्योंकि 9 से 10 महीने ही उन एंटीबॉडीज का स्पान पाया गया और उसके बाद लगा कि जो लेवल होना चाहिए एंटीबॉडीज का वो धीरे धीरे
बॉडी से। तो मैं आप सबको बेसिकली जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो भी यूट्यूब के ऊपर और यहाँ सुन रहे हैं, मैं सबको इंकरेज करूंगा कि आप अपने और अपने परिवार का यदि बेसिकली, क्योंकि ये टाइम अपन सब जानते हैं कि बहुत लोग बड़े मुश्किल हालात से गुजरे हैं इस दौरान, और काफी सारी कैजुअलिटीज भी हुई हैं, काफी सारे फैमिलीज में बड़े बड़े लॉस हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम पहले सबसे पहले खुद का और अपने परिवार का और फिर अपने नियर डियर्स का कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आई थिंक हम आज हमारा पर्पज यही रहेगा कि जो हमारी आज बात होती है उससे कहीं ना कहीं किसी को थोड़ी सी हेल्प मिले। तो दोस्तों, इम्यूनिटी यही है कि यदि आपकी बॉडी कितनी तैयार है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। अब उसको चाहे आप हेल्थ बोल लो चाहे इम्यूनिटी बोल लो, अब मुद्दा आता है कि हेल्थ। अब हेल्थ कहीं ना कहीं जो अपना एक अपन देखें तो काफी नेग्लेक्टेड सा पार्ट है, लेकिन अब लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस अभी इस रिसेंट टाइम में पिछले 2-2.5 साल के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से पता लग चुकी है। तो हेल्थ को भी जैसे पैसा कमाया जाता है ना, वैसे हेल्थ को भी कमाया जाता है। तो हेल्थ को भी अर्न करना पड़ता है। तो अर्न के अंदर जो बेसिकली एक इंग्लिश का वर्ड है EARN, अर्न। तो मैं इसी के कंटेक्स्ट में बात करना चाहूंगा। तो ई का मतलब होता है एक्सरसाइज। तो यदि आप वास्तव में ही हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना ही पड़ेगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आप बिल्कुल चाहे बहुत अच्छा खा लें चाहे बहुत कुछ कर लें, लेकिन यदि आपकी बॉडी की फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम 30 मिनट, बट एटलीस्ट 15 मिनट तो कम से कम आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफ के अंदर शामिल करें। उसमें आपके एक बार स्वेट आना चाहिए, मतलब आपके एक बार बॉडी गर्म होकर पसीना निकलना चाहिए, तब माना जाएगा कि हाँ आपकी बॉडी का कुछ वार्म अप हुआ है। तो एक्सरसाइज आपको किसी भी, मतलब ये अटमोस्ट प्रायोरिटी है। ये एक पिलर मान सकते हैं कि जैसे अपन बोलें कि एक चेयर है और उसके 4 पाए हैं, उनमें से एक पाया जो स्ट्रॉन्ग पिलर है अपनी हेल्थ का। तो उस हेल्थ को यदि अपने को ऑप्टिमम लेके जाना है, अपने को बिल्कुल हेल्दी रहना है और इन ऐसी बीमारी से बचे रहना, तो उसके लिए अपने को एक्सरसाइज को अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। तो सब फर्स्ट वन इज द एक्सरसाइज। तो आपको एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट मैं रिकमेंड करूंगा कि 30 मिनट तो आप जरूर करें ही करें। और उसके अंदर आप जैसे जो भी, आपको जरूरी नहीं ब्रिस्क वो कर सकते हैं, रनिंग और आपका जैसे मेडिटेशन, योगा, थोड़ा सा कुछ पुशअप्स, एक्सरसाइजेज, जंपिंग जैक, कुछ भी आप करके 30 मिनट यदि आप कर लेंगे तो आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील होएगा, आपकी बॉडी के अंदर एक अलग ही एनर्जी आपको फील होने वाली है। और दूसरा जो एलिमेंट है वो है ए मीन्स एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को बेसिकली इसकी वैल्यू बहुत कम समझ में आ पाती है कि यार एटीट्यूड का क्या रोल है हेल्थ में। क्योंकि अभी अपने चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो इतना नेगेटिव इन्वायरमेंट हो रखा है कि आज यहाँ ये हो गया वहां ये हो गया, अपन सुबह से शाम तक बहुत नेगेटिव चीजें बहुत सारी लेते रहते हैं वाया सोशल मीडिया, टीवी, व्हाट्सएप, इन चीजों के द्वारा। तो आपका एटीट्यूड जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव रहना जरूरी है, आई एम फिट एंड फाइन। और उसके साथ भी आपको एक मतलब ये भी होना चाहिए कि यार थैंक गॉड आई एम फाइन, मेरा परिवार सब स्वस्थ है, हमें तो किसी की मतलब ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ रही और हमारा 2 साल बहुत अच्छे से निकल गए, हम बहुत स्वस्थ रहे। तो एक पॉजिटिव जब आपका एटीट्यूड होगा तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी हेल्थ को बहुत ऑप्टिमम रखने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचें कि मैं बहुत ठीक हूँ। कभी बहुत सारे लोग जैसे आपने देखा होगा कि आप जानते ही हैं कि यदि अपन सोचते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो आप रियलाइज करेंगे कि वास्तव में आपके दर्द हो रहा है, और थोड़ी देर बाद यदि आपका ध्यान वहां से हट गया, आप किसी चीज में बिजी हो गए, तो आप देखेंगे कि उससे आपका दर्द गायब हो गया। तो बेसिकली जो अपना ब्रेन है यहाँ पे बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो आपको ये देखना है कि एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद आती है बात आर। आर मीन्स रेस्ट की। अब लोग इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर इतने व्यस्त हैं कि उनको आइडिया ही नहीं है, ना प्रॉपर बॉडी को रिलैक्स मिल पाता है। जो सेल्स हैं उनको एक्चुअली अपनी सेल्स क्या करते हैं कि पूरे दिन पर अपन जो वर्क करते हैं तो बहुत सारे एसिड्स सेल्स के अंदर हो जाते हैं, एनारोबिक रिएक्शंस हो जाती हैं। तो सेल्स को एक टाइम चाहिए होता है कि वो उन सारे एसिड्स वगैरह को रिलीज कर सके, एनारोबिक जो भी प्रोसेस हुई है तो अपना एटीपी वगैरह वापस बढ़ा के सेल वापस से अपनी एनर्जी गेन कर सके। तो उसके लिए प्रॉपर रेस्ट बॉडी को जरूरत होती है। तो कम से कम एटलीस्ट 7 आवर्स की एक साउंड स्लीप आपकी होनी चाहिए। तो वो आपको भी बहुत हेल्दी रखने में हेल्प करेगी। वरना कई बार क्या होता है कि जिन जिन लोगों में सेल्फ स्लीप डिप्रीवेशन होने लगता है वो धीरे धीरे करके उनकी बॉडी की इनेबिलिटी होने लग जाती है। उनको कई सारी छोटी छोटी मतलब धीरे धीरे क्रोनिक डिजीज के अंदर क्रोनिक डिजीज उनके बॉडी के अंदर घर बसाने लगती है। तो आपको रेस्ट का भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। और फोर्थ मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो है न्यूट्रिशन। अब
एक जो जनरल मिथक होता है, जैसे पहले, अब मैं मेरा भी आज एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अपने को एक ही चीज लगती है कि हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आटा वाटा, तेल, सब हम तो बहुत अच्छा लेके आते हैं, तो हम तो बहुत। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन है, वो जो न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट हो रहा है, वो भी एक आज के जमाने में जो इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, उसका एक कारण जो है वो है कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल गैप का इंक्रीज होना। तो जो न्यूट्रिशनल गैप बढ़ता जा रहा है अपनी बॉडी के अंदर, वो भी अपनी जो एक ऑप्टिमल हेल्थ अपने को अचीव करनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं जो कमियां रह रही हैं, उसकी वजह से भी अपने ये जो समस्या है, अब आप देख रहे हैं कि धीरे लगातार लगातार काफी सारे लोगों के अंदर क्रोनिक डिजीज बहुत ज्यादा हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? बेसिकली क्योंकि जो फूड की जो क्वालिटी घटी है पिछले 20 30 40 साल के अंदर, धीरे धीरे जो जो पेस्टिसाइड इंक्रीज हुए एग्रीकल्चर के अंदर, और वाटर पोल्यूशन हुआ, एयर पोल्यूशन हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो इतनी डिक्रीज हो चुकी है कि जो नीड चाहिए इंसान को, वो इतना कम हो चुका है कि उसको जो जरूरत है उसको उतना प्रॉपर उसकी पूर्ति हो ही नहीं रही है। तो उस न्यूट्रिशनल गैप को फिल करने के लिए क्या करें अपन? तो जब मैं धीरे धीरे जब अबाउट 2.5 ईयर बैक, जब मुझे न्यूट्रिशन के बारे में जानने का मौका मिला, और जब मैंने न्यूट्रल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया से जब न्यूट्रिशन के बारे में सीखा और समझा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार थैंक गॉड, मैं हमें तो कभी इवन हमारे एमबीबीएस कोर्स, एमडी कोर्स में कभी न्यूट्रिशन के बारे में बताया ही नहीं। लोग हैं हमारे भरोसे, कहीं ना कहीं आप किसके पास जाएंगे जब भी बीमार होंगे, कुछ भी होगा तो किसके पास जाएंगे? आप हमारे पास ही जाएंगे। लेकिन हमें मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो भी प्रैक्टिस करते हैं, मैं बीइंग एलोपैथी डॉक्टर, मैं यही कहूंगा कि हमें बस एंटीबायोटिक्स और जो सारी चीजें पता है उनके बारे, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में हम इवन मैं मेरा पर्सनली कहना चाहूंगा, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। और क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं न्यूट्रिशन। तो जब मैंने न्यूट्रिशन जाना, तब मुझे पता लगा कि जो ये मोस्ट ऑफ द डिजीज का रीजन है और जो हेल्दी नहीं रह पाने का कारण है, वो कहीं ना कहीं जो मैंने 3 पिलर की बात करी वो, और साथ में जो अपना चौथा पिलर है न्यूट्रिशन गैप, उसकी वजह से हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो एक्सरसाइज तो डेफिनेटली उसको करने में तो आपको समस्या है ही नहीं, वो तो आप कल से आई थिंक जो लोग कर रहे हैं वो तो द गुड है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं तो कल सुबह से, वो तो अपने हाथ में ही है। तो अपन हेल्दी रहने के लिए ये तो अपनी लाइफ के अंदर शामिल कर ही सकते हैं। तो एक्सरसाइज आप कर ही लेंगे, एटीट्यूड पॉजिटिव, आप कुछ भी मोटिवेशनल टॉक सुने, या यदि इस मीटिंग के अंदर डेफिनेटली है, तो जिन जिन लोगों के साथ आप एसोसिएटेड रहेंगे तो वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव एटीट्यूड की बातें करते हैं। और साथ के अंदर अपन प्रॉपर रेस्ट करें, एडिक्वेट स्लीप लें, वाटर इनटेक प्रॉपर रखें। और जो चौथी बात है न्यूट्रिशन की, तो उस न्यूट्रिशन का बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में क्या रोल रहेगा? तो एक्चुअली यदि आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी है, एक सिनोनिम से आप इनको बोल सकते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, या जो इम्यूनिटी की कमी, इम्यूनिटी किस कारण से आपकी कम रह रही है, उसको यदि आपने उस कारण को ठीक कर दिया, मतलब रूट को सही कर दिया, तो डेफिनेटली आप लड़ने में बहुत हेल्प होने वाली है। तो अपन क्विकली जो मैं फॉलो करता हूँ, और जो मैं मेरे न्यूट्रिशनल गैप को फिल करने के लिए जो मैं चीजें यूज करता हूँ, उनके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। और वो इसलिए कि उनको क्यों करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन क्या होता है कि जो एक इनटेक होना चाहिए, जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं कि खाने के अंदर अपन सबसे अपनी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट पूर्ति होती है वो अपन खाने से पूरी करते हैं। अपना जो खाना खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के लिए एक तरीका बॉडी का फ्यूल अपना खाना ही है। उस खाने के अंदर देखें तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें विटामिन, मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनमें बेसिकली ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट है, उनमें से फैट और कार्बोहाइड्रेट तो अपने एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं, लेकिन जो अपना प्रोटीन है वो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। और वो कहीं ना कहीं आप चाहे अभी गूगल सर्च कर लें कोई भी, जैसे इस मीटिंग के बाद की, या कहीं से भी आप अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें कि इंडिया में अबाउट 70 to 80% पीपल आर प्रोटीन डेफिशिएंट, एंड इवन मोर देन 90% आर इवन डोंट नो व्हाट इज द प्रोटीन डेफिशिएंसी। ये सर्वे हुआ और तब पता लगा कि ज्यादातर लोग तो जानते भी नहीं है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी होती क्या है। वो शाम तक आते आते थके रहते हैं, थक जाते हैं कि यार मैं तो थक गया। ये थकना, ये जो भी कमजोरी महसूस होना, ये सब चीजें जो मल्टीविटामिन, प्रोटीन, जो अपनी न्यूट्रिशनल का गैप क्रिएट हो रहा है ना, उसी के रीजन है ये।
तो सबसे पहले अब प्रोटीन, आप कार्बोहाइड्रेट बहुत इनफ मात्रा में ले लेते हैं, फैट ले लेते हैं, लेकिन प्रोटीन की जो कमी रह जाती है अपने खाने के अंदर, मतलब आपको पता है क्या, एक चपाती में कितना ग्राम प्रोटीन होता है? जस्ट अबाउट 3 and 3.5 ग्राम ओनली। अब आप देखिए कि आप दिन भर में यदि, अब जैसे प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है WHO के अकॉर्डिंग, वो ये है ICMR के अकॉर्डिंग कि आपका जितना वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपको पर डे लेना पड़ेगा। अब यदि आप 60 kg के हैं तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो यदि आप उसको चपाती से पूरा करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20 चपाती खानी पड़ेगी। लेकिन अब उस चपाती के साथ कार्बोहाइड्रेट भी जाएगा, फैट भी जाएगा, तो फिर आप ओबीज हो जाएंगे। और जैसा कि होता ही है, जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं तो उनके साथ ओबेसिटी, और ओबेसिटी से फिर दूसरी प्रकार की बीमारियां। तो उसका स्मार्ट तरीका क्या है कि मैं कैसे ओनली प्रोटीन लूं, तो उसके लिए मुझे जो सॉल्यूशन मिला वो मैं ये सप्लीमेंट मैं खुद यूज करता हूँ कि आल प्लांट प्रोटीन पाउडर है। इसके जस्ट एक स्कूप में 8 ग्राम प्रोटीन है। अब आप अपना कैलकुलेट कर लेना इस आप सेशन के बाद में, और उसके बाद आप देखना कि मैं कितना प्रोटीन पर डे ले रहा हूँ और मेरे कितनी प्रोटीन की कमी चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिले हुए हैं। और ये न्यूट्रीलाइट जो वर्ल्ड का नंबर 1 फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, उसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। तो जब मैंने इसके बारे में जाना और मुझे पता लगा कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब इतना हाई लेवल से इसको प्रोसेस करके और रेडी किया जाता है कि ये बहुत ही प्योर पोटेंट सेफ होते हैं प्रोडक्ट, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार यदि मुझे ये इतना स्मार्ट सा तरीका मिला तो मैं जस्ट, सबसे बढ़िया है ना कि या तो मैं 4-5 चपाती खा के उनको पचाऊं, और उससे अच्छा है या मैं एक स्कूप प्रोटीन लेके और मेरे प्रोटीन की जो कमी चल रही है उसका गैप पूरा कर लूं। तो एक तो जैसे मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ, जो आपको हेल्दी रखने में और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में यूज करना चाहिए आपको, वो है आल प्लांट प्रोटीन। क्योंकि अपनी सेल्स हैं वो ज्यादातर प्रोटीन से उनका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, और एक सेल बनने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं। तो प्रोटीन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। उसके बाद बात आती है दोस्तों विटामिन एंड मिनरल्स की। अब विटामिन एंड मिनरल्स अपन यदि आप दिन में यदि 5 प्रकार की सब्जियां और 5 प्रकार के फ्रूट्स खा रहे हैं, तब तो आई थिंक आपकी विटामिन एंड मिनरल्स की पूर्ति हो रही होगी। लेकिन यदि आप नहीं खा रहे हैं, जैसे कि मैं तो नहीं खा पाता था, तो उसके लिए भी मुझे एक बढ़िया सॉल्यूशन मिला। वो मिला ये मल्टीविटामिन डेली करके, न्यूट्रीलाइट का एक बहुत ही शानदार अमेजिंग प्रोडक्ट आता है ये डेली। इसके अंदर 13 विटामिन और 11 मिनरल्स डाले हुए हैं। और ज्यादातर तो जो ICMR के अकॉर्डिंग और WHO के अकॉर्डिंग 100% जो रिक्वायरमेंट होती है अपनी डेली इनटेक की, वो 100% तो RDA डाले हुए हैं। तो उसके अंदर अपने सारे विटामिन A B C D E के जो भी जितने विटामिन हैं और ज्यादातर मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे इस एक मल्टीविटामिन डेली की टेबलेट से अपने कंप्लीट हो जाते हैं। साथ में मैं जो यूज करता हूँ वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड का इसलिए यूज करना चाहिए अपने को, एक्चुअली क्या है कि अपन ज्यादातर जो भी अपना ऑयल और जो भी यूज कर रहे हैं उसमें ओमेगा 6 होता है। लेकिन एक समय के बाद जो जो अपनी एज आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो एक रेशियो रहना चाहिए वो बिगड़ने लगता है। और फिर आपका कोलेस्ट्रॉल रेज होने लगता है, आपका आर्टरीज थिक होने लगती हैं, धीरे धीरे आप ओबेसिटी की तरफ बढ़ते हैं और एक BP हाइपरटेंशन की तरफ बढ़ते हैं, और फिर कभी शुगर या अस्थमा, इन चीजों की भी आपकी समस्याएं आना शुरू होती है। तो ओमेगा 3 को बेसिकली यूज करने से आपको फायदा ये रहेगा कि एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह और आपकी फैट्स वगैरह जो बॉडी के अंदर है वो रेगुलराइज रहेंगे आपकी, और भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे। ओमेगा 3 बेसिकली अपनी जो ब्लड सेल्स हैं उनको भी बहुत हेल्दी बनाने का काम करता है। तो वो भी आपकी इम्यूनिटी में एक तरीके से बहुत बड़ी हेल्प करेगा। उसके बाद जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यदि मैं बात करूं जस्ट टू इन करंट सिनेरियो, क्योंकि ये जो 3 सप्लीमेंट जो है ये तो बेसिक सप्लीमेंट है जो हमने शुरू से यूज करना शुरू किया, और उसके हमें फायदे हुए कि इन 2.5 ईयर में एक बार भी कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ हूँ और ना कभी कोई बीमार पड़ा हूँ। तो थैंक गॉड कि हम इतने सारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स हमने लाइफ में के अंदर हमारे न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए ऐड कर लिए। तो प्रोटीन, मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3, ये तो हो गए बेसिक सप्लीमेंट में। अब मैं स्पेशली यदि आपसे करंट सिनेरियो की बात करना चाहूँ तो उसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो है विटामिन सी। अब जैसे ही कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो उस दौरान तो मार्केट से विटामिन सी गायब ही हो गई कि लिम्सी जो अपना मार्केट का प्रोडक्ट आता है उसको इतना खरीद खरीद के घर में स्टोर कर लिया कि विटामिन सी मार्केट से गायब हो गई, तो मिलना ही बंद होगी। तो जबकि जब हमें इसका अल्टरनेट मिला वो है विटामिन सी चेरी प्लस। विटामिन सी चेरी प्लस की खासियत ये है कि जो
हम अपने को चाहिए 40 माइक्रोग्राम विटामिन सी, में डाल दिया उन्होंने 400 माइक्रोग्राम। तो वो सस्टेंड रिलीज डाल दिया, क्योंकि विटामिन सी है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और वो जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर एक लेवल पे पहुंचता है उसके बाद वो एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन उसको वापस से आप जैसे ही कम पड़ेगा तो वापस से चाहिए। तो आप बार बार तो विटामिन सी बार बार खाना नहीं खा सकते, बार बार नींबू पानी नहीं पी सकते, बार बार संतरा नहीं खा सकते। तो इसका बेस्ट अल्टरनेट यही है कि मैं एक ये टेबलेट यदि ले लेता हूँ तो मेरा जो विटामिन सी है वो मुझे सस्टेंड रिलीज होकर हर 8 घंटे तक, लगातार 8 घंटे तक मिलता रहेगा। तो विटामिन सी सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, और वो बहुत हेल्प करता है बॉडी की फ्री रेडिकल्स वगैरह से बचाने में, वायरसेस से बचाने में। तो इसलिए आप एक जो मैं मोस्टली अभी के लिए रिकमेंड करूंगा वो विटामिन सी चेरी प्लस आप जरूर इनकॉर्पोरेट करें। इसके साथ में मैंने एड ऑन किया हुआ है तुलसी। अब तुलसी हमने बहुत सुन रखा है, प्राचीन आयुर्वेद है, ये सब चीजें हैं, अपन आयुर्वेद की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली तुलसी जानते हैं कुछ लोग, या जो जिनके घर में यदि तुलसी का पेड़ पौधा रहता है, जो आंगन में लोग, क्योंकि तुलसी बहुत पवित्र माना जाता है, तो कुछ लोग तुलसी की पूजा भी करते हैं। तुलसी को तो कई लोगों की सुबह सुबह आदत होती है कि 4-5 पत्ते निकाल के और चबा लिए। लेकिन क्या होता है, तुलसी को यदि अपन सीधा खाते हैं तो थोड़ा सा उसमें क्या है कि हेवी मेटल्स होते हैं तुलसी के पत्तों में, तो वो धीरे धीरे आपकी टीथ और आपकी टंग वगैरह की स्टेरिंग करने लग जाते हैं। तो रेगुलर तुलसी को यूज कर पाना मुश्किल हो पाता है। तो उसका बेस्ट अल्टरनेट जो मुझे मिला वो है न्यूट्रीलाइट का ये तुलसी। इसमें उन्होंने क्या किया कि एक तुलसी की गोली के अंदर 100 जो ड्राइड लीव्स के अंदर तुलसी में जो इसका इंपोर्टेंट कंटेंट होता है अर्सोलिक एसिड, वो उसका एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने एक ये गोली बना दी। इसको यदि आप सुबह सुबह उठ के और अपना गुनगुने पानी के साथ खाली पेट लेते हैं तो आई थिंक जो भी लोग ज्यादातर छींक जुकाम नजला एलर्जी बार बार बीमार होना, वायरल होना, बुखार होना, उन लोगों के लिए तो ये मैं अमृत के बराबर मान सकता हूँ इसको। क्योंकि ये यदि आपने अपनी लाइफ में शामिल कर लिया इसको तो ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये तुलसी बहुत ही पोटेंट एंटीवायरल होती है। तो ये जैसे हमने इसको अभी करंट सिनेरियो में इसको एड ऑन कर रखा है हमारी लाइफ के अंदर। इसके साथ दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है वसाका मुलेटी सुरसा। ये रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए है। यदि आप अभी आप या आपके परिवार में यदि कोई भी क्रोनिक कफ या अस्थमा से ग्रसित है और जिसको बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होने की समस्या रहती है, तो वो तुलसी तुलसी की बजाय ये वसाका मुलेटी सुरसा अपनी लाइफ में ऐड कर सकता है। इसमें इन्होंने 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स डाली हुई हैं जो आपके ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हेल्दी रखने में बहुत बड़ी हेल्प करती है। और इसके साथ हमने एड ऑन किया हुआ है च्यवनप्राश। अब च्यवनप्राश दिमाग में आते ही एक वो होता है कि हाँ यार च्यवनप्राश तो बढ़िया चीज होती है, क्योंकि और लेकिन सर्दियों में खाया जाता है। तो अभी तो वैसे भी सर्दियां चल रही हैं, लेकिन जो मैं जिस च्यवनप्राश की बात कर रहा हूँ वो है हमारा एमपी का ये जो अभी न्यूट्रीलाइट ने जो रिलीज किया है च्यवनप्राश। तो इसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल सपोर्ट्स इम्यूनिटी, और इसके अंदर 16 ऑर्गेनिक हर्ब्स डाली हैं। और उनके आज जैसे मैं पूरा इसका मैंने सब हर्ब्स के बारे में पढ़ा और समझा तो पता लगा कि जैसे भेल, पताला, बसागा, कांताकरी, सोनाइका, मतलब सतावरी, ये सारी की सारी ये जो हर्ब्स इसमें डाली वो इतनी अमेजिंग है, और उनके जो इफेक्ट्स हैं वो इतने जबरदस्त हैं कि आपने यदि इसको सुबह शाम बस एक एक चम्मच अपनी लाइफ के अंदर अभी लेना शुरू कर लिया तो आपको इम्यूनिटी के लिए तो बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये च्यवनप्राश आप जरूर अभी बच्चों के लिए जैसे 1 स्पून आप ऐड कर सकते हैं उनको, रात को दूध के साथ दे दें और अपन खुद सुबह शाम एक एक स्पून यूज कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों क्योंकि अभी जैसे रिसेंट जो रिसर्चेज हुए उसमें भी ये आया निकल के कि जो विटामिन डी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी बढ़ाने में, और जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी में भी विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल आया सामने। तो उसके लिए हमने इसका सबसे बढ़िया तरीका यही निकाला कि बहुत ज्यादा सनलाइट ले पाना आई थिंक सब लोगों के लिए मुश्किल होता होगा, क्योंकि हम तो बहुत हार्डली, मतलब शायद लगता नहीं कि मैं सनलाइट ले पाता हूँ। तो सनलाइट के लिए अपन ले नहीं पाते तो उसका स्मार्ट तरीका ये डी डिफेंस है। इसके इन्होंने विटामिन D3 का एक मिंट की स्ट्रिप बना दी। उसको जस्ट आप एक स्ट्रिप ले लो, आपकी पर डे की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो आपकी पूर्ति हो जाएगी। तो ये अभी के लिए तो हमने ये सारे जो न्यूट्रिशनल और हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए ये सप्लीमेंट्स हमारी लाइफ के अंदर हम यूज कर रहे हैं। और आपको मैं जो अभी के करंट सिनेरियो के लिए अटमोस्ट जो इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं कि आप एटलीस्ट कम से कम आप इनके नाम लिख लें। एक तो ये च्यवनप्राश, इसको आपको यूज करना ही करना है अभी के लिए।
एक तुलसी, इसको आपको अभी बिल्कुल हर दिन यूज करना चाहिए। इवन आप चाहे हेल्दी हैं तो भी आप यूज करें, क्योंकि बॉडी आज हेल्दी है लेकिन जब बीमार पड़ेगी तो उसको वापस से कवर होने में उतना ही समय लगता है। तो यदि आप इसको लगातार उसका डोज देते रहेंगे तो आपको इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और एक है जो विटामिन सी चेरी प्लस, और एक अभी के लिए ये डी डिफेंस, ये 4 सप्लीमेंट तो एटलीस्ट आपको जरूर ही ऐड कर लेने चाहिए अपने डेली शेड्यूल के अंदर। तो विटामिन सी चेरी प्लस आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। और इसमें सबसे बढ़िया चीज ये है कि जो अपन सिट्रस फ्रूट्स इनटेक अपने को रेगुलर करना चाहिए। और हम भी जैसे अभी कोविड पॉजिटिव हो भी रहा है, उसको भी अपन विटामिन सी देते हैं, साथ के साथ उसको ये कहते हैं कि आप इनटेक करो नींबू संतरा इनके जूसेस वगैरह का। तो वो कई बार मिल नहीं पाता और कई बार इतना पर्सन ले नहीं पाता। तो ये सप्लीमेंट टेबलेट की फॉर्म में कितना आसान है कि एक ले ली तो आपको 400 माइक्रोग्राम मिल गया, और वो धीरे धीरे आपके रिलीज होता रहेगा। तो ये 4 सप्लीमेंट तो आप जरूर यूज करें। बाकी जो मैंने बेसिक सप्लीमेंट्स बताए थे, प्रोटीन डेली और ओमेगा, वो हेल्दी रहने के लिए करनी चाहिए। तो करंट सिनेरियो में मैं 4 बहुत सीरियसली रिकमेंड करूंगा आप सबको। और क्योंकि हम भी इनके साथ फील कर रहे हैं, हम सेफ एंड साउंड फील कर रहे हैं, तो ये हमारी